हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भौर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ड्रॉप्स एंड बबल्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप्स एंड बबल्स। तो हमने देखा है कि जो हमारे वाटर या जो लिक्विड है, लिक्विड की जो ड्रॉप्स होती है, लिक्विड के जो बबल्स होते हैं, उसका शेप स्फेयर के जैसा होता है। उसका शेप कैसा होता है? स्फेयर के जैसा। तो ये जो है ये ऐसा क्यों होता है? ये सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी है कि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही किसी भी लिक्विड ड्रॉप का बबल का शेप कैसा होता है? स्फेयर के जैसा होता है। कैसा होता है? स्फेयर के जैसा। क्यों स्फेयर के जैसा होता है? क्योंकि वो हमेशा कोई भी लिक्विड अपने सरफेस टेंशन की वजह से, अपना फ्री सरफेस छोटा से छोटा रखना चाहते हैं, सबसे कि वो जितना छोटा सरफेस रख सके उतना छोटा सरफेस रखना चाहता है। और सबसे छोटा सरफेस गिवन वॉल्यूम के लिए, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गिवन वॉल्यूम। कि अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, किसका? लिक्विड का। तो उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम से अगर हमने एक बनाया स्फेयर, एक बना दिया कि ये एक हमने बना दिया स्फेयर, ठीक है। उसे 1 मीटर वॉल्यूम से एक हमने बना दिया क्यूब, ठीक है। हमने क्या बना दिया? एक क्यूब बना दिया। तो क्यूब बनाया, कौन बनाया हमने, फिर सिलेंडर बनाया। तो सबसे छोटा सरफेस एरिया किसका रहेगा? सबसे छोटा सरफेस एरिया रहेगा स्फेयर का। स्फेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो देख रहा है क्या? सर्कल। सर्कल नहीं, हम किसकी बात करें? स्फेयर। मतलब जो फुटबॉल है, जो हमारी बॉल है, उसका जो शेप है वो कैसा शेप है? स्फेयर के जैसा। तो अगर कोई भी हमारे पास गिवन वॉल्यूम है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है या 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया, सबसे छोटा सरफेस किसका होता है? सबसे छोटा सरफेस होता है स्फेयर का। और कोई भी लिक्विड क्या चाहता है कि उसका सरफेस एरिया छोटा से छोटा हो, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और सबसे छोटा सरफेस एरिया किसका होता है? स्फेयर का होता है। इसलिए अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड का अगर बबल है, तो उसका शेप हमेशा कैसा रहेगा? स्फेयर के जैसा रहेगा। कब? जब हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर दे, कि उसको इग्नोर कर दे कि ग्रेविटी उस पर क्या इफेक्ट डाल रही है, या एयर रेजिस्टेंस या दूसरे फोर्सेस उस पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उसके उन इफेक्ट्स को अगर हम इग्नोर कर दे, तो हमारा जो लिक्विड ड्रॉप है या बबल है उसका शेप हमेशा कैसा रहेगा? स्फेयर के जैसा। इतना क्लियर है? अब हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास ये सपोज करो क्या है? एक लिक्विड ड्रॉप। क्या है हमारे पास? लिक्विड के ड्रॉप है। तो लिक्विड के ड्रॉप के अंदर भी पूरा क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। ऐसा नहीं है कि ये होलो है, इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। तो ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है। तो ये है लिक्विड और बाहर क्या है? एयर। तो ये जो हमारा इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को हम क्या कहेंगे? लिक्विड एयर इंटरफेस। के अंदर क्या है? लिक्विड है, बाहर क्या है? एयर है। तो ये जो इंटरफेस है जहाँ पर लिक्विड और एयर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इस इंटरफेस को हम क्या कहेंगे? लिक्विड एयर इंटरफेस। तो अब यहाँ पर जो हमारा लिक्विड ड्रॉप है वो क्या चाहता है? वो बिल्कुल सिकुड़ना चाहता है, वो अपना एरिया कम से कम रखना चाहता है। तो सिकुड़ने की वजह से उसका अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर की कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है? P0। और अंदर जो प्रेशर है उसको हम PL से अगर रिप्रेजेंट करें या PI से रिप्रेजेंट करें, तो जो अंदर प्रेशर है, अंदर प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा किसकी कंपैरिजन में? बाहर के प्रेशर की कंपैरिजन में। क्योंकि अंदर क्या चाहता है? वो सिकुड़ना चाहता है। सिकुड़ने की वजह से वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अब लिक्विड ड्रॉप थी। लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना था? PI। अब ये PI क्या कर रहा है? इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लिक्विड ड्रॉप पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर हम इस लिक्विड ड्रॉप को थोड़ा सा फैला दें, तो इस लिक्विड ड्रॉप को अगर हम थोड़ा सा फैला दें और इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, कि अभी तो इसका रेडियस कितना था? R।
कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसका रेडियस कितना था r। अब अगर हमने इस पर वर्क डन करके इस पर फोर्स लगा के इसका सरफेस एरिया या इसका रेडियस कितना इंक्रीज कर दिया, डेल्टा आर इंक्रीज कर दिया। इसका रेडियस हमने कितना इंक्रीज किया, डेल्टा आर इंक्रीज किया। तो अगर इसका रेडियस इंक्रीज करेंगे तो इसका ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर सरफेस इंक्रीज हुआ तो इसके सरफेस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सरफेस एनर्जी कहाँ से आएगी, तो इसको जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने में हमने जो वर्क डन किया, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हमने जो वर्क डन किया, वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। कि हमने इसके सरफेस को इंक्रीज करने में क्या किया, वर्क डन। तो वो जो वर्क डन है वो वर्क डन ही इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो देखो अब हमने कंसिडर कर लिया कि देखो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है मुझे बताओ जल्दी से। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, क्या होता है फॉर्मूला, सरफेस एरिया या सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। कि वन एरिया में, यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी है, यूनिट एरिया में जितनी सरफेस एनर्जी है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो हमने कंसिडर कर लिया कि इसकी यूनिट एरिया में इनिशियली कितनी एनर्जी थी, SLA। सरफेस एरिया में कितनी एनर्जी थी, या इसका सरफेस टेंशन कितना था, SLA। SLA क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ इंटरफेस लिक्विड एंड एयर। कि लिक्विड एयर इंटरफेस पर सरफेस टेंशन कितना था, सरफेस टेंशन था SLA। और सरफेस टेंशन का मतलब ही क्या होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। कि यूनिट एरिया में उसकी कितनी एनर्जी थी, ठीक है। अब हमने कंसिडर कर लिया कि इसके यूनिट एरिया में मतलब इसका सरफेस टेंशन कितना है, SLA। तो ये एरिया यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा, सरफेस एनर्जी। ये एरिया यहाँ डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन इनटू ये एरिया इधर इनटू में आ गया, वही किसके इक्वल रहेगा, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसको मैं इधर लिख दूँ और इस वैल्यू को इक्वल टू के इधर लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कहीं पर A इक्वल टू B लिखा हो या B इक्वल टू A लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख देते, तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी हमें निकालनी है, तो सरफेस एनर्जी क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कितना है इसका, SLA। सरफेस टेंशन कितना है, SLA। और एरिया किसका एरिया, इस स्फेयर का एरिया। कि स्फेयर का इनिशियली एरिया कितना था, तो स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला, स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो इसके मल्टीप्लाई में हम क्या लिख देंगे, 4πr²। तो मतलब पहले जब उसका सिर्फ इतना एरिया था, जब उसकी रेडियस कितनी थी, सिर्फ r थी, तब उसकी सरफेस एनर्जी कितनी थी, SLA। सरफेस टेंशन इनटू एरिया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी रेडियस इंक्रीज हो गई। अब रेडियस कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा आर। तो अब टोटल रेडियस कितनी हो गई, r प्लस डेल्टा आर। कि पहले r पहले से थी और डेल्टा आर इंक्रीज हो गई, तो डेल्टा आर रेडियस इंक्रीज हो गई। तो अब सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो अब सरफेस एनर्जी हो जाएगी सरफेस टेंशन। फिर से सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन तो कितना है, SLA इंटू क्या, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिर से क्या रहेगा, 4πr², वेयर r इज रेडियस। तो यहाँ मैंने लिखा 4π इंटू क्या रहेगा, रेडियस का स्क्वायर। तो अब जब ये इंक्रीज हो गया, इसका सरफेस जब इंक्रीज हो गया, तो अब इसका रेडियस कितना है, अब इसका रेडियस है r प्लस डेल्टा आर। अब इसका रेडियस कितना हो गया, तो इस r के स्पेस पर रेडियस कितना लिखना पड़ेगा, r प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो ये SLA एज इट इज़
4 पाई एज इट इज़। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, उसी को हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट क्या है? r, तो r स्क्वायर प्लस डेल्टा r, सेकंड का स्क्वायर तो डेल्टा r का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर। ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब हमने कंसिडर किया कि ये जो उसके रेडियस इंक्रीज़ हुई है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। इसकी वैल्यू कैसे बहुत छोटी हो, तो हमने आप लोगों को अच्छा क्लियर दिखाई दे तो सिंप्लिसिटी के लिए उसको थोड़ा बड़ा करके बनाया है। हमने कंसिडर कर लिया कि इसकी जो रेडियस इंक्रीज़ हुई है वो बहुत ही छोटी है। मतलब जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है तो डेल्टा आर स्क्वायर उससे भी छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? कि हमने कहा कि डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर डेल्टा आर बहुत छोटा है तो मुझे ये बताओ डेल्टा आर स्क्वायर बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? तो उसकी वैल्यू छोटी रहेगी। कैसे छोटी रहेगी मैं एग्जांपल से बताता हूँ। हमने कंसिडर कर लिया डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 0.1। डेल्टा आर की वैल्यू हमने कितनी कंसिडर की? 0.1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डेल्टा आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर, तो मैंने इसका कर दिया क्या? स्क्वायर। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मतलब 0.1 इंटू 0.1, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 0 1। अब पॉइंट लगाना है तो 1 और 2। तो पॉइंट कैसे लगाते हैं कि यहाँ पर एक डिजिट थे पॉइंट के बाद, यहाँ पर एक डिजिट थे पॉइंट के बाद, मतलब टोटल कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो 1 और 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। तो हमने 0.1 का 0.1 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 0.01। तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया। स्क्वायर तो क्या हुआ? और भी छोटा। तो जब अगर हमारे पास अगर डेल्टा आर, इफ़ डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, तो डेल्टा आर स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल है, इसलिए इस वैल्यू को हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेंगे। तो सरफेस एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास? सरफेस एनर्जी आ गई SLA, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई, मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? आर स्क्वायर। तो इस SLA 4 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस फिर उसका इस वैल्यू का हमने इस वैल्यू में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? SLA 4 पाई इंटू 2R डेल्टा आर। ये आएगा क्या? ये जो वैल्यू है ये तो अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल रहेगी, तो इसको तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, इसको हटा दिया। इस वैल्यू को आर स्क्वायर में अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, और इसी वैल्यू को 2R डेल्टा आर में भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू कितनी आ गई? SLA 4 पाई आर स्क्वायर प्लस SLA 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 पाई आर डेल्टा आर। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। ये थी इक्वेशन नंबर 8। तो पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी इतनी हो गई, अब एनर्जी इंक्रीज़ हुई। तो एनर्जी में कितना चेंज हुआ? एनर्जी में कितना चेंज हुआ? तो उसकी सरफेस एनर्जी में कितना चेंज हुआ? दैट मीन्स डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या इंडिकेट कर रहा है? चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी में कितना चेंज हुआ अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो हम फाइनल सरफेस एनर्जी में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे कि ये फाइनल वैल्यू थी, उसमें से इस इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो फाइनल वैल्यू क्या है? SLA 4 पाई आर स्क्वायर प्लस SLA 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे? SLA 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देते हैं SLA 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये SLA 4 पाई आर स्क्वायर से ये प्लस का SLA 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी, कि उसकी एनर्जी
कितनी इंक्रीज हुई, उसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ, SLA 8, फिर उसके बाद क्या है, ये पाई है, ठीक है, 8 पाई R डेल्टा R, ये इसकी एनर्जी में चेंज हुआ। इतना क्लियर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं इधर का रब कर देता हूँ। तो ये क्या है, चेंज इन एनर्जी। अब ये जो चेंज इन एनर्जी है कि उसकी जो एनर्जी इंक्रीज़ हुई, तो एनर्जी कहाँ से इंक्रीज़ हुई कि इसका जो सरफेस है उसको डिस्प्लेसमेंट करने में हमने जितना वर्क डन किया, सरफेस को डिस्प्लेसमेंट करने में जितना वर्क डन किया, वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ, बोलो जल्दी से, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। कि इतनी सरफेस एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो गई। तो ये सरफेस एनर्जी उसमें आई कहाँ से, तो हमने जो वर्क डन किया वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वही कोस थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू रहेगी 0, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर हमने लिखा F। अगर वो थीटा वाला कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप चैप्टर नंबर 6 का वर्क डन टॉपिक सर्च कर सकते हैं, वर्क डन अपना वाला अजीज़ बोहरा। तो हमने कहा कि फोर्स भी हमने सेम और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, अब हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी फोर्स है क्या, नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या है, प्रेशर। कि बाहर प्रेशर कितना है P0, अंदर प्रेशर कितना है PI, अंदर प्रेशर कितना है PI। तो मुझे ये बताओ कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में। तो PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स। मतलब फोर्स की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेट प्रेशर, यहाँ पर नेट प्रेशर की, यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर है PI। तो इस PI प्रेशर की वजह से यहाँ पर अंदर प्रेशर कितना लग रहा है PI। तो इस PI प्रेशर की वजह से यहाँ पर फोर्स हमने कंसिडर कर लिया, अंदर कितना है FI, अंदर फोर्स कितना है FI, और बाहर फोर्स हमने कंसिडर कर लिया कितना है F0। अंदर कि प्रेशर होता है क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जहाँ पर प्रेशर है मतलब वहाँ क्या है, फोर्स। कि अंदर प्रेशर कितना था PI, अगर अंदर प्रेशर PI था तो उस प्रेशर की वजह से अंदर फोर्स कितना था FI। बाहर अगर प्रेशर P0 है तो उसकी वजह से बाहर फोर्स कितना है F0, ये हमने कंसिडर कर लिया। अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो अंदर का फोर्स भी क्या रहेगा, ज़्यादा। बाहर का प्रेशर कम है तो बाहर का फोर्स भी क्या रहेगा, कम। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, FI माइनस F0, ये नेट फोर्स हो जाएगा। फोर्स क्या होता है कि बाहर से कि कोई तुम्हें इस डायरेक्शन में खींच रहा है 10 न्यूटन के बल से, इस डायरेक्शन में कोई तुमको खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, और इस डायरेक्शन में तुमको कोई खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से। इधर तुमको कोई खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से, तो तुम किधर जाओगे, इधर जाओगे। कितने फोर्स से जाओगे, 8 न्यूटन के फोर्स से इधर जाओगे। क्यों, क्योंकि इसका जो 2 न्यूटन का फोर्स है, इसने 2 न्यूटन को तो बैलेंस हो गया। तो अब इधर की साइड सिर्फ कितना फोर्स लग रहा है, अब इधर की साइड सिर्फ 8 न्यूटन का फोर्स है। क्या कहा मैंने कि इस डायरेक्शन में तुम्हें कोई खींच रहा है, इस वाले डायरेक्शन में तुम्हें कोई खींच रहा है कितने फोर्स से, 10 न्यूटन के फोर्स से, और इधर कोई खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से। तो तुम इधर वाली डायरेक्शन में जाओगे कितने न्यूटन के फोर्स से, 8 न्यूटन के फोर्स से। तो वो 8 हमने कैसे निकाला कि 10 में से 2 को माइनस कर दिया, तो वो नेट फोर्स है। तो यहाँ पर इसके इंटरफेस पर नेट फोर्स कितना है, FI माइनस F0, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। तो नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के स्पेस पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, FI माइनस F0। तो नेट फोर्स की वजह से प्रेशर भी कितना हो जाएगा, PI माइनस P0 इंटू एरिया, ठीक है। ये होगा क्या कि फोर्स की नेट फोर्स कितना है, FI माइनस F0। तो नेट प्रेशर भी कितना हो जाएगा कि अंदर से प्रेशर लग रहा है PI और बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है P0। अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर दिया, तो ये आ गया नेट प्रेशर।
तो मतलब फोर्स एफ आई माइनस एफ नोट की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी नोट इंटू एरिया। तो इसकी स्पेस पर लिखेंगे पी आई माइनस पी नोट इंटू एरिया। एरिया तो इस जहाँ पर वो फोर्स लग रहा है उसका एरिया, तो एरिया मतलब इस स्फेयर का एरिया, और स्फेयर का इनिशियल एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का इनिशियल एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। कि फोर्स की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। तो ये लिख दिया मैंने प्रेशर, और उसका इनिशियल एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर। तो इंटू में मैंने लिख दिया डेल्टा आर। तो ये आ गया वर्क डन। इसे दे देते इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी थी, ये थी इक्वेशन नंबर 3 थी ना, हाँ। कि ये इक्वेशन नंबर 3 थी, तो ये है इक्वेशन नंबर 4। तो हमने क्या कहा कि ये जो हमने वर्क डन किया, ये वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल। ये वर्क डन ही एनर्जी के इक्वल रहेगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 3rd इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर देंगे कि जो वर्क डन है वही इसके इक्वल है चेंज इन सरफेस एनर्जी के इक्वल। तो वर्क डन कितना है, पी आई माइनस पी नोट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, एस एल ए 8 पाई आर डेल्टा आर। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर दिया। तो डेल्टा आर से डेल्टा आर तो क्या हो गया, कैंसल। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल। इस आर से आर का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। कि आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर। तो उस उधर वाले एक आर से ये एक आर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ बचा एक आर। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा पी आई माइनस पी नोट। पी आई माइनस पी नोट किसके इक्वल आया, यहाँ पर बचा ये 2, ये एस एल ए, और कुछ बचा क्या, यहाँ पर बचा एस एल ए, ठीक है, ये 2, और इधर तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर एक आर बचा हुआ है, यहाँ पर एक आर बचा हुआ है। ये आर यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड में, कि ये आर इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में, तो ये इक्वल टू के उधर आकर डिवाइड में, ठीक है। तो पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 एस एल ए अपॉन आर। तो ये पी नोट यहाँ पर माइनस में है, तो इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो पी आई इज इक्वल टू, पी नोट इधर आकर प्लस हो गया, तो पी नोट प्लस 2 एस एल ए अपॉन आर। तो हमने क्या कहा कि पी नोट इधर माइनस में था, इक्वल टू के उधर जाकर प्लस। तो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कितना है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 एस एल ए अपॉन आर। कि अगर बाहर का प्रेशर कि इस पी नोट की वैल्यू कितनी है, सपोज करो 5 है, वैसे तो 10 टू द पावर कितनी होती है, 5 पास्कल होती है। कितना होता है, 10 टू द पावर 5 अप्रोक्सीमेट, कि 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो बाहर का जो भी प्रेशर है, बाहर के प्रेशर में हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे। कि बाहर जो भी प्रेशर था उसमें हम जब इस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंदर का प्रेशर। इसका मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, इतना अमाउंट ज़्यादा है। अंदर का प्रेशर इतना अमाउंट में ज़्यादा है। तो ये तो हमने किसकी बात की, बबल की। अब अगर हम किसकी बात करें, नहीं, ये तो बात हमने किसकी की, लिक्विड की। कि लिक्विड अगर ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप जिसके अंदर पूरा अंदर क्या भरा हुआ था, लिक्विड। अब अगर हम बबल की बात की तो बबल कैसा बनेगा, कि ये एक बबल है, तो बबल के अंदर कुछ भी होता है कि नहीं, उसका सिर्फ यहाँ पर इतने एरिया में उसकी जो थिकनेस होती है, सिर्फ उतने एरिया में लिक्विड होता है। उसके अंदर खाली होता है, उसके अंदर सिर्फ एयर होती है, और बाहर भी क्या होता है, सिर्फ एटमॉस्फेयर। उसके अंदर लिक्विड नहीं होता। बबल के अंदर यहाँ पर कोई लिक्विड है क्या, नहीं। ड्रॉप के अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है, बबल के अंदर ये इतनी जगह खाली होती है, यहाँ पर सिर्फ एयर होती है, और बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो अब बबल में क्या है, बबल में 2 सरफेस है, एक बाहर भी एक सरफेस है और अंदर भी एक फ्री सरफेस है। कि लिक्विड में सिर्फ यहाँ बाहर की साइड सरफेस था, कि जब उसको हमने बड़ा नहीं किया था, ये तो बड़ा किया है, कि ये जब बड़ा नहीं था तो सिर्फ ये बाहर की साइड उसमें सरफेस था, अंदर की साइड कोई सरफेस था क्या, नहीं था।
अब इसमें अंदर भी सरफेस है और बाहर भी सरफेस है, अंदर भी सरफेस है और बाहर भी सरफेस है, इसलिए इसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा। कि अंदर कि इन दोनों में तो पी आई माइनस पी नोट कितना आया, 2SLA/R। तो इस कंडीशन में पी आई माइनस पी नोट 2 टाइम्स ऑफ 2SLA/R हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अंदर इसकी वजह से भी प्रेशर डिफरेंस 2SLA/R, अंदर की वजह से भी प्रेशर डिफरेंस 2SLA/R। तो 2SLA/R प्लस 2SLA/R कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2SLA/R, 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर सरफेस 2 सरफेस है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सरफेस था, तो उसके लिए प्रेशर डिफरेंस कितना है, 2SLA/R। यहाँ पर 2 फ्री सरफेस हो गए, 2 फ्री सरफेस हो गए, इसलिए प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी नोट 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया। और इस 2 इंटू 2 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये आ गया हमारे पास प्रेशर डिफरेंस। कब, बबल की कंडीशन में क्या रहेगा, 4SLA/R। इतना क्लियर है। तो इसीलिए जो बबल है, बबल को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहेगी, किसकी कंपैरिजन में, ड्रॉप की कंपैरिजन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।